दिख रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके ठीक है। तो आज हम फेरेडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। आपने किसी में से पढ़ा अभी तक के फेरेडे के एक्सपेरिमेंट? किसी इसने कुछ सुना किसी के बारे में? सर सुना तो है पर कुछ आइडिया? अच्छा ओके ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इसने मतलब आपको बिल्कुल याद नहीं इसने क्या करवाया था बेसिकली कुछ भी? ओके, तो लेट मी स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। In the year 1831, Michael Faraday demonstrated through experiments about how electricity is produced from magnetism. इसने क्या, माइकल फेरेडे ने 1831 में ये कहा कि उसने डेमोन्स्ट्रेट कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसने ये पता किया जो इलेक्ट्रिसिटी वो मैग्नेटिज्म से कैसे, एक मैग्नेट से कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन उसने कब किया ये काम, उसने ये कब एक्सपेरिमेंट अपने डेमोन्स्ट्रेट किए? 1831 में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। In the year 1831, Michael Faraday demonstrated through the experiments about how electricity is produced from magnetism. उसने 1831 में ये चीज क्लियर की, एक कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो मैग्नेट से कैसे की जाती है, मीन मैग्नेटिज्म से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, तो लाइन है, इसने कहा इट वाज ऑब्जर्व by Faraday that whenever magnetic flux linked with a circuit changes, जो magnetic flux, basically magnetic flux पता है आपको? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, आप इसकी डेफिनेशन लिखो, मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ एक बार। मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार आप लाना, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पता होगा आपको तो कैसे क्लियर होगा? ठीक है, तो पहले आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखो, मैं लिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन क्लोज्ड सरफेस, closed 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 surface। ओके, तो इट मींस इसने ये क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है जो पास करती है गिवन क्लोज सरफेस एरिया से, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बेसिकली ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? कोई बताएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फंक्शन होगा फिर? तो इसका फंक्शन भी आप लिख लो। It provides the measurement of the total magnetic fields that passes through given area। That passes through given area। ओके, तो अब इसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या फंक्शन हुआ इसका? क्या फंक्शन, ये क्या काम करता है? मेजरमेंट, ठीक है, जो मेजरमेंट किस चीज का? ओके ओके ओके, तो मैग्नेटिक लाइन को जो उस एरिया से पास हो उसका मेजरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखते हैं स्लाइड में आगे नेक्स्ट क्या है। अब इसने ये बोला आवाज रिपीट हो रही है, EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। अब उसमें क्या होगा, जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा सर्किट में, उससे क्या एक EMF प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होता है जो प्रोड्यूस होता है नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स मींस मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक सोर्स है, नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स है नॉन इलेक्ट्रिक। सो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस ये वो फोर्स होती है जो नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स से प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो उससे हम जैसे मैग्नेट है उसमें। ओके,
इफ द सर्किट इज क्लोज्ड इट विल कॉज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा सर्किट से। ठीक है, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे दैट व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंजेस। इसने ये कहा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है सर्किट से वो चेंज होगा, वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगी सर्किट में। ठीक है, if the circuit is closed it will cause an electric current to flow to the circuit। अगर सर्किट क्लोज होगा तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा सर्किट में से। ये कहा था फैराडे फर्स्ट। अब उसने कौन कौन सी चीजें इसमें यूज की इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। द फॉलोइंग द 3 एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज आई मींस दैट इज। ठीक है, जैसे हम आई को शॉर्ट में लिखते हैं दैट इज उसने कहा कि द 3, मैं फिर से रिपीट करता, फॉलोइंग 3 एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस। नंबर 1, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, उसने कहा कि 3 चीजें हमें चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी है वो। नंबर 1 उसने बोला कंडक्टर। ठीक है, सेकंड मैग्नेट, और थर्ड जो उसने बोला रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। अब दोनों के बीच में जो मोशन होगा दैट इज द थर्ड एक्सपेरिमेंट। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर क्या चीजें होती हैं, कोई डिफरेंट बताएगा ऐसे। व्हाट आर कंडक्टर्स। कोई भी स्टूडेंट्स। which can वन बाय वन। जिसमें करंट फ्लो, कंडक्टर इज मटेरियल और नेक्स्ट मींस कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करता है। ठीक है, फ्लो होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें ये चीज याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच करंट फ्लोस। ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें कुछ देखा जाए, जैसे इसमें स्पून दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, और उसके बाद कॉपर है, ठीक है, और सी वाटर है, ये कुछ ऐसी एग्जांपल है जिसमें से करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर करें तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। अब ये क्या होंगे, ये अपोजिट मान लो आप इसका। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। तो एग्जांपल आप ऐसे कुछ बताओ। रबर हो गया, प्लास्टिक। हाँ, बेटा थोड़ा लोडली बोलो जो भी बोल रहा है। सर रबर, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, प्लास्टिक, वुड, ग्रेट, मतलब इनके अलावा बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, इन द सिंपल वे दोज मटेरियल इन विच करंट डज नॉट फ्लो। ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता हम उन्हें इंसुलेटर कहते हैं, और कंडक्टर्स आर दोज इन विच करंट फ्लोस। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको जैसे स्पून हो गया, गोल्ड हो गया, सी वाटर हो गया, कॉपर हो गया, ये एग्जांपल है कंडक्टर की। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया, रबर हो गया, एंड ग्लास। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक, ग्लास आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब उन्होंने बोला कंडक्टर, मैग्नेटिक एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। अब इन चीजों में कैसे करके वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। अब नंबर 1 इसमें क्या किया इसने, इंडक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट। मींस जब मैग्नेट, आपने जो मैग्नेट लिया है उसकी पोजीशन, जब आप उसको उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो मींस उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पहला ये बोल रहा है वो, इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। इसमें उसने क्या किया, कंसीडर ए कॉइल कंप्रेसिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए वायर वाउंड ओवर द इंसुलेटेड सिलेंडर। इसने क्या किया, सबसे पहले एक कॉइल लिया जो जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर, मतलब एक कॉइल ले लिया सिलेंड्रिकल कॉइल, उसके ऊपर बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर थी। ठीक है, वो एक इंसुलेटर सिलेंडर था, उसके ऊपर वो वायरिंग की गई थी, मतलब उसके एरिया वाउंड किए हुए थे। ठीक है, कॉइल्स की टर्न बनाई हुई थी। उसके बाद उसने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर इज अटैच इन बिटवीन इट्स फ्री टर्मिनल। अब उसके बीच में 2 टर्मिनलों के बीच में उसने क्या अटैच कर दिया, गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया इसके दो फ्री टर्मिनल के बीच। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी Yes, सर। sir. ठीक है। सो सिंपल सी बात है, उसने क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने ये कहा कि इंडक्शन किस वजह से हो रही है? मोशन ऑफ मैग्नेट। जब आप मोशन मींस मैग्नेट का मोशन मींस जब आप मैग्नेट का पोल जो है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, जैसे आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है आप उसको किसी कॉइल के पास लेके जा रहे हो, तो उस वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी या करंट या मोशन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये उसका कहने का मतलब था इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। तो इसके लिए उसने क्या किया? सबसे पहले कंसीडर ए कॉइल कंप्रेसिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न। उसने सबसे पहले एक कॉइल को लिया जिसके ऊपर बहुत सी टर्न भरी हुई थी वायर्स की। ठीक है, वो इंसुलेटर सिलेंडर के ऊपर था, इंसुलेटिंग सिलेंडर। इंसुलेटिंग सिलेंडर कौन सा होगा सर? इसमें से? कार्डबोर्ड। हाँ, सर कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का भी इसमें हो से सर? इसके बीच में से करंट फ्लो करेगा? नो सर। सर ओके, इंसुलेटिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन इंसुलेटिंग होता था अलग से। अब उसके बाद आ गया एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन इट्स फ्री टाइम। अब गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे आपको जो गैल्वेनोमीटर हम अटैच कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग वो डिफ्लेक्शन बताएगा, डायरेक्शन मतलब बताएगा। डायरेक्शन बताएगा करंट का। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है वो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगी, कौन सी डायरेक्शन में करंट जो फ्लो कर रहा है, वो हमें करंट की डायरेक्शन बताने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया है इसमें। ठीक है, Yes, sir. आप let a magnet having its north pole pointing toward the cross section of a coil between move toward। इसमें आपको डायग्राम पे बताऊंगा। तो आप ये पहला क्या कह रहा है कि एक मैग्नेट को having its, एक मैग्नेट लेते हैं जिसका having a north pole pointing toward the cross section of the coil। एक हम मैग्नेट लेते हैं जिसका नॉर्थ पोल हम किस की तरफ रखते हैं? क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। वी मूव टुवर्ड इट्स। हमें जो उसका नॉर्थ पोल है वो हमें मूव करना है क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल की, जो उसकी तरफ क्रॉस सेक्शन है उसकी तरफ मूव करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में ये बोल रहा हूं, जैसे उसने कहा कि एक मैग्नेट लेते हैं और उसमें जो नॉर्थ पोल है हम वो जो क्रॉस सेक्शन है आप कॉइल का उसकी तरफ मूव करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो नॉर्थ पोल है हमारा फर्स्ट डायग्राम ए में वो मूव कर रहा है कॉइल की तरफ। Yes, sir. तो सबको क्लियर है? रजनीश, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एवरीवन, जी सबको सर। ध्यान रखना। ठीक है, ये सबने जो डायग्राम है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहली लाइन में वो यही बोल रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, जरूरी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसमें लिखो। अगर जब जैसे आपको अंडरस्टैंड हो रही है आप उस लैंग्वेज में आप इजीली लिख सकते हो। तो पहला लाइन उसमें, जैसे मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, उसने यही बोला कि एक मैग्नेट लिया उसने, उसका जो नॉर्थ पोल था उसको क्या किया उसने, जो क्रॉस सेक्शन था कॉइल था उसकी तरफ उसने उसको मूव किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है। As the magnet approaches the coil, the strength of the magnetic field around the coil increases। जैसे मैग्नेट अप्रोच करेगा कॉइल की तरफ, उससे क्या होगा? जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि सबको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उससे जब मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसके एरिया, उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती है कि नहीं बनती? उसके एरिया में के पास मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं। Yes, sir. यस सर। तो जी वो सर। क्या करेगा? जैसे ही मैग्नेट अप्रोच करेगा कॉइल की तरफ, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, वो बढ़ने लग जाएगा। इससे क्या होगा? जब मैग्नेटिक लाइन, अब वहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल जब वो इंक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा? दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन ए मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इससे क्या होगा? वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर connected in the circuit give deflection indicating the induction of electric current। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? जो हमने वहां पे गैल्वेनोमीटर फिर लगाया है वो उसमें ऑब्जर्व हमें मिलेगा कि वहां पे डिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन आ रही है इट मींस वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे इंडक्शन हुआ है, करंट का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, मैं डायग्राम में फिर से दिखाऊंगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस लाइन को। मैं डायग्राम में चलते हैं जस्ट लाइक। अब जैसे ये आप देखो, जैसे ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये नॉर्थ पोल जब ये कॉइल की तरफ जा रहा है, ये डायग्राम में अगर हम बात करें, जो गैल्वेनोमीटर है जो अटैच है उसकी डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? Yes, sir. जी ये सर। जो नीचे सबसे नीचे जो लगा है जो गोल सर्कल है ये गैल्वेनोमीटर अटैच है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। इट मींस वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हाँ. अब यहां तक तो बात ये थी। अब सेकंड बात ये कह रहा है, अगर हम ये बात करें कि अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, कॉइल को भी स्टेशनरी रखते हैं, तो क्या फिर करंट प्रोड्यूस होगा?
नहीं सर, वहाँ पर मूवमेंट नहीं। होना चाहिए तब करंट हाँ, प्रोड्यूस होगा। मूवमेंट होने जरूरी है करंट प्रोडक्शन के लिए या कुछ भी मैग्नेट है वहां पे मूवमेंट होना जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन बी डायग्राम में यही है, देख लो मैग्नेट अब जो है उसने अंदर बिल्कुल अंदर जाके वहां पे फिक्स हो, कोई वहां पे मूवमेंट नहीं है, ठीक है, कॉइल के अंदर रैप इंसुलेटेड मेटल कोई भी वहां पे मूवमेंट नहीं होगा, इट मींस वहां पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। नहीं। इट मींस यही वो चीज कहना चाहता था, जब तक आप मैग्नेट का मोशन नहीं कराओगे वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं करंट का होगा। इंडक्शन नहीं होगा। तो ये था उसका पहला एक्सपेरिमेंट। बेटा सबको क्लियर है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? यस सर। जी सर। Yes, sir. बहुत इजी है, अगर आपको अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो, मैं अभी भी इसको रिपीट करूंगा सकता हूँ, ठीक है? ये चीज क्लियर होना चाहिए, सिंपल है कि उसने पहला एक्सपेरिमेंट ये कहा कि जो हम करंट अगर इंड्यूस कराना चाहते हैं मैग्नेटिक से तो हमें मैग्नेटिक जो है उसका मोशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसका मतलब अब नेक्स्ट जो लाइन थी, अब इस नेक्स्ट उसके बाद जो लाइन थी, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर गेट रिवर्स्ड। उसने ये कहा कि ये भी देखा जा सकता है कि डायरेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में जो दिख रही थी डिफ्लेक्शन वो रिवर्स हो सकती है इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पुल अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉइल, ठीक है। अगर हम जैसे हमने जो पहले क्या किया, नॉर्थ पोल था हमारा, हमने उसके मैग्नेट को टूवर्ड्स किसकी तरफ लेके गए, कॉइल की तरफ। अब जब हम उसको मूव करेंगे तो तब भी तो वहां पे कुछ लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी, तो उसने कहा जैसे ही हम उसको बाहर की तरफ ले जाएंगे तो वहां पे भी हमें फिर से डिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगी जो कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है। वो नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैंने एक बार तो आपने किया नंबर वन, फर्स्ट टाइम आपने जब कॉइल की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड लेके गए तो वहां पे करंट प्रोड्यूस हुआ, तो गैल्वेनोमीटर में हमें रिफ्लेक्शन मिला, मींस करंट इंड्यूस हुआ। अब जब वापस लेके जाओगे तो मोशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, जब वो किसी मैग्नेट को वापस से हिला रहे हो आप, ठीक है, अपनी जगह से वापस रिवर्स ले जा रहे हो, तो फिर भी वहां पे हमें देखने को डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये चीज थी उसकी। अब नेक्स्ट लाइन उसमें ये कहा इसने, इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट इफ द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल ऑफ द वायर। इसने ये कहा कि इसके बाद इसने ये कहा कि अगर हम ये देखें कि एक मैग्नेट को हम स्टेशनरी कॉइल के अंदर या वायर के अंदर रख सकते हैं, देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंडिकेटेड नो करंट, नो इंडिकेटिंग नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी कॉइल के अंदर रख दोगे तो वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, नहीं होगा। तो ये लाइन इसी ने की है कि इसके फर्दर ऑब्जर्व किया कि अगर आप मैग्नेट को आप केप्ट कर दो रख दोगे कॉइल के अंदर तो गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला, इट मींस वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये इसका। तो इसी से पता चलता है, लास्ट लाइन इसने लिखा thus electric current is induced due to the motion of magnet। अब ये जो इसने लास्ट इसने जो कंक्लूजन जो एक्सपेरिमेंट का निकाला, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हुआ वो किस वजह से हुआ, मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से हुआ। तो आपको सिंपल अगर कोई आंसर देना हो कि मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से मिला दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम फैराडिक फर्स्ट लॉ कहते हैं, और फैराडिक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ओके। अब इसमें डायग्राम है जो नेक्स्ट जो मैं आपको बात कर रहा था, मैं अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट वही है हमारा कि जब हम नॉर्थ पोल जो हमारा नॉर्थ पोल है जब हम अवे लेके जाएंगे तो देखो डिफ्लेक्शंस दिख रही है आपको, जैसे ये हम इसमें देखो आपको जो मैंने एरो दिखाया डायग्राम सी की बात कर रहा हूं मैं, जो सी है इसमें देखो ये जो नॉर्थ पोल है अवे फ्रॉम द कॉइल जा रहा है, यस सर। तो इसमें इस पे भी हमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है, इट मींस अभी भी यहाँ पे करंट मिल रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या था इसका। अब सेकंड ये कह रहा है इंडक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉइल। अब ये कह रहा है अगर हम अब जो कॉइल है उसकी मोशन में लाएं, अगर उसकी मतलब उसको थोड़ा हिलाएं या मोशन में लाएं तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा, तो ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो इफ इंस्टेड ऑफ द मैग्नेट मूविंग द कॉइल इज मेड टू मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर ये कह रहा है अगर हम मैग्नेट की जगह कॉइल को मूव करें इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्टेशनरी मैग्नेट, अगर स्टेशनरी मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रख दिया, जो कॉइल है अगर हम उसको मूव करें तो क्या होगा, ठीक है। देयर अकर्स इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि कॉइल की जो जैसे कॉइल मूव हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट जो है इंड्यूस होगा, ठीक है। दैट टेक प्लेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल। वो किस वजह से हो रहा है, क्यों, मोशन ऑफ द कॉइल की वजह से हो रहा है, क्यों, कोई बताएगा
कि मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेशनरी है, कॉइल कैसे उसको प्रोड्यूस करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट? सर कॉइल को आप मैग्नेट के अंदर मूव करा रहे हैं, फिर इसलिए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपना कुछ एरिया हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो होगी उसकी, जी ठीक है। सर। Yes, sir. तो जैसे ही हम उस पर कोई भी जैसे कॉइल को उसके ऊपर लेके जा रहे हैं या उसके ऊपर, तो इट मींस उसमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो स्टेशनरी था। पहले हमने ये बात करी कि मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रख दिया, कॉइल को भी स्टेशनरी रख दिया, तो तब तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों चीजें स्टेशनरी हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कॉइल को भी मूव करते हैं तो वहां पे जो है हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉइल। दोनों में से किसी एक को में से मूवमेंट में होना जरूरी है सर। जरूरी है, दैट इज फॉर द इंडक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर इंडक्शन ऑफ करंट के लिए तो दोनों केसेस में वहां पे करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो सेकंड लाइन इसने बोला, देयर अकर्स इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वहां पे भी क्या होता है, इंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, दैट टेक प्लेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल। और उसने ये बोला ये क्यों हो रहा है, ये मोशन ऑफ द कॉइल की वजह से हो रहा है। अगर हम कॉइल को मूवमेंट करवा रहे हैं, कॉइल को मैग्नेट के ऊपर लेके जा रहे हैं या उसके, तो इट मींस वहां पे इंडक्शन ऑफ करंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। It can also be observed that the direction of deflection of galvanometer get reversed if we reverse the direction of motion of the coil। इसने ये भी कहा कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ द कॉइल की, अगर हम जो कॉइल की डायरेक्शन को हम अगर लेके जाते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा वो रिवर्स होगा, ठीक है। इट इज देयर फ्रॉम द डायग्राम से आपको मैं इसमें दिखाता हूं क्या है। इट इज ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, 1 मिनट, कोई क्लास में आ रहा है। तो इसमें क्या कहा इसने कि इट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर गेट रिवर्स इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल। अगर हम क्या करें, अगर हमने जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की गैल्वेनोमीटर वो भी रिवर्स होगी अगर वो हम रिवर्स करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल को। तो इसको मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी डायग्राम है उसमें हम बता देता हूँ आपको, जैसे भी फिगर है। अब इसमें देखो मूवमेंट ए की बात कर रहा हूँ, डायग्राम ए में क्या हो रहा है, जैसे ही हम मूवमेंट ऑफ द कॉइल अवे फ्रॉम द मैग्नेट, हम जैसे ही मूवमेंट जो कॉइल का है वो दिख रहा है आपको अवे की तरफ जब हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो लाइन ऑफ फोर्स है वो डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको इसको, इसमें ये स्मॉल जो, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो इसने कहा बी में देखो, मूवमेंट ऑफ द कॉइल टुवर्ड द मैग्नेट। अब बी में इसने क्या किया कि जो मूवमेंट हो रहा है कॉइल का वो हम मैग्नेट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उस वजह से भी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो है इंड्यूस हो रहा है। तो ये थे फेरेडिक लॉ। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कोई बेटा? No, sir. नो सर। तो ओके नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ोगे, एक बार मैं स्लाइड भी भेजूंगा, एक बार और देखना, एक्सपेरिमेंट भी देखना। आकाश यादव, बेटा ये फेरेडे एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में दिए थे इसने? 1831 में। 1831। आर्यन यादव, बेटा कौन कौन सा इसमें मटेरियल, कौन कौन से इसने मटेरियल यूज किया था इसमें? फिर क्या 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 चीजों की इसको रिक्वायरमेंट पड़ी थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए? मतलब जो फेरेडे एक्सपेरिमेंट किए थे उसने, इसमें क्या क्या चीजों का उसने इस्तेमाल किया था? मटेरियल कौन सा क्या क्या लिया था? कंडक्टर, ओके। अब इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कल कराऊंगा। तो एक्सपेरिमेंट तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आलोक। यस सर। बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कहा फेरेडे ने, माइकल फेरेडे ने क्या कहा फर्स्ट में? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को अगर स्टेशनरी रखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं रहेगा, अगर उसमें मोशन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से हो रहा है, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट किशोर। यस सर। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कहा इसने फेरेडे ने? सेकंड एक्सपेरिमेंट मैंने जो अभी बताया इसमें क्या कहा उसने? जैसे फर्स्ट में आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट में उसने ये बोला कि जो करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से होगा। तो सेकंड में क्या कहा उसने?
चलिए यशो, आप ये बताओ मुझे, आपको नहीं समझ आया सेकंड एक्सपेरिमेंट? नो सर। ओके, तो आप बोलते क्यों नहीं, आप रिपीट क्यों? मैं रिपीट करूंगा वहीं पे, आपने क्यों नहीं पूछा वहां पे वापस? यानी कि आप जितने हो क्लास में, आप जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है? क्योंकि काम आने वाली चीजें हैं, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक बार, आपके लिए और रिपीट कर रहा हूँ कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा। जैसे मैंने आपको पहले उसने कहा था, जो पहले एक्सपेरिमेंट में उसने कहा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से हो रहा है। अब सेकंड में इसने ये कहा था जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉइल की वजह से हो रहा है, जो कॉइल वहां पे हमने लिया है उस वजह से हो रहा है। इसमें क्या कहा इसने, इंडक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल की वजह से, जब हम कॉइल में मोशन लाएंगे उस वजह से इंडक्शन होगा, मींस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, if instead of magnet moving the coil is made to move inside the magnetic field of a stationary magnet, इसने ये कहा कि जैसे पहले हमने मैग्नेट को मूव किया था कॉइल के अंदर, अगर अब हम क्या करेंगे, कॉइल को मैग्नेट के अंदर लेके जाएंगे, तब इससे क्या होगा, देयर अकर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स था उसमें चेंज आएगा जब हम कॉइल को लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये किस वजह से हो रहा है, ये ड्यू टू द टेक प्लेस ड्यू द मोशन ऑफ द कॉइल, ये मोशन ऑफ द कॉइल की वजह से हो रहा है। ओके, तो इसने ये कहा कि अगर हम सेकंड एक्सपेरिमेंट ने ये कहा अगर हम कॉइल को चेंज करें, कॉइल का मोशन चेंज करेंगे तो वहां पे इंडक्शन होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ये उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है किशोर, अब क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट मानसी, मनीष सैनी, पारुल। Yes, sir. बेटा डिफाइन सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ Faraday। Second experiment of Faraday's explained that if we move coil from the magnet, then electricity will produce. ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पूजा कुमारी। Yes, sir. बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था Faraday का? Current produced due to motion. मोशन ऑफ व्हाट, किसका मोशन होगा वहां पे तभी करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेट या कॉइल? Magnet. ओके ओके, थैंक यू। प्रतिभा, Yes, sir. एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर के कुछ एग्जांपल बताओ ऐसे जिससे करंट पास हो जाता है, ऐसी चीजों के। तार. तार, और नेक्स्ट बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा। हाँ सर. जितने भी मेटालिक चीजें लाइक आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब से करंट जिनमें से फ्लो कर सकते हैं, दैट इज द कंडक्टर्स। ठीक है, और वही अगर इंसुलेटर्स की बात करें जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, दैट आर द, ओके ग्रेट। रजनीश जी सर। डिफाइन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर को डिफाइन करो। Sir, insulators are those substances which do not allow passing current. Examples: glasses, plastics, rubbers, etc., and so many more. Okay, okay, thank you, great. That is next one, Varsha. Yes, sir. First law, first experiment of Faraday. Faraday's first law is current flow due to motion of magnet. Okay, thank you very much. Okay, I think ये सब कुछ जितने बच्चों में पूछा, I think ये क्लियर है आपको एक्सपेरिमेंट, ये चीज आपको क्लियर है। क्वेश्चन है, कल के क्वेश्चंस आपने IMCRT पे गलत अटेम्प्ट किए बच्चों ने। I think 4-5 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया हुआ है। पहला क्वेश्चन उसमें मैं आपको